हेलो यूट्यूबर। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का जो है क्लास 9 या क्लास 11th जो है इंटर का 11th या क्लास 9 दोनों में ये चैप्टर है जो है मोशन मोशन का मोशन चैप्टर का जो है हम एक न्यूमेरिकल जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, उस न्यूमेरिकल को पहले समझते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले पढ़ते हैं अ स्कूटर ट्रैवलिंग। अ स्कूटर ट्रैवलिंग मतलब एक स्कूटर जा रहा है, एक स्कूटर कहीं जा रहा है एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। वो स्कूटर कितने स्पीड पर जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई स्कूटर है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। स्पीड अप वो क्या होता है, उसका स्पीड अप हो जाता है यानी स्पीड बढ़ जाता है। बढ़ के कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले 10 पे जा रहा था और 10 से बढ़ के अब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में? 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में उसका स्पीड 10 से 20 पर पहुंच जाता है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं त्वरण हिंदी में, तो एक्सेलरेशन बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें जो टर्म है स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होता है। बाकी चीज़ तो आपको पता होगा, स्कूटर का मीनिंग, ट्रैवलिंग का मीनिंग, 20 मीटर पर सेकेंड, स्कूटर, ये सब तो पता होगा। हम समझते हैं स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होता है। स्पीड सबसे पहले हम समझते हैं स्पीड। स्पीड जो है डिस्टेंस में जो है कोई चीज कुछ दूर चला उसमें पर सेकेंड वो कितना चला, पर सेकेंड वो कितना चला उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड। जैसे कि मान लीजिए ये कोई तार का पेड़ है, ये कोई तार का पेड़ है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ये यहाँ से यहाँ गया, ये आदमी, यहाँ पे आदमी है कोई, ये आदमी यहाँ से यहाँ गया, इसका दूरी है 30 मीटर। 30 मीटर वो गया। कितने देर में गया? हम घड़ी चालू कर दिए, वो गया 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ गया। तो उसका स्पीड हो जाएगा कि कितना दूर गया डिवाइडेड बाय कितना टाइम में गया, यानी स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डी बाय टी, यानी डिस्टेंस कितना दूर गया बाय टाइम, यानी डिस्टेंस गया 30 और यहाँ 5, 6 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड यही होता है कि पर सेकेंड में वो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे 5 सेकेंड में गया, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जैसे कि 5 सेकेंड में वो गया 30 मीटर, इसलिए 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आप लोग जानते होंगे जो 5 से जब हम 1 पे आएंगे तो डिवाइड होता है, तो 30/5, यानी पर सेकेंड में कितना दूर गया उसी को बोलते हैं स्पीड। पर सेकेंड में डिस्टेंस में कितना अंतर हुआ पर सेकेंड में, उसी को बोलते हैं स्पीड। अब हमको लगता है स्पीड आपको समझ में आ गया होगा कि पर सेकेंड 10 सेकेंड में कोई गया 50 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना गया, 1 सेकेंड में कितना गया, एक को ही बोलते हैं पर सेकेंड, या 1 सेकेंड में कितना गया उसी को बोलते हैं हम स्पीड। 1 घंटा में कहीं हो सकता है, 1 घंटा में किलोमीटर होगा डिस्टेंस, तो 1 घंटा में, या 1 मिनट में, या एक लेना है लेकिन 1 सेकेंड में या 1 मिनट में कितना दूर गया उसी को बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बटा समय। स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। हो सकता है नीचे नहीं दिखा जाता होगा, तो हम ऊपर में स्पष्ट करके लिख देते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। या इसका जो डिफिनेशन होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट का मतलब हो गया 1 सेकेंड, या सेकेंड की जगह मिनट घंटा भी हो सकता है, लेकिन हम सेकेंड लेके चलते हैं। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को बोलते हैं स्पीड। अब जो हम चलते हैं, अब हम बताते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन तुम लोग मोटरसाइकिल में देखा होगा कि कहते हो कि एक्सीलेटर जैसे हम लोग एक्सीलेटर बढ़ाते हैं मोटरसाइकिल का स्पीड बढ़ जाता है। यानी एक्सीलेटर का काम होता है स्पीड को बढ़ाना। उसी एक्सीलेटर से ये एक्सीलरेशन से ही एक्सीलेटर बना है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि पर सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में, जैसे यहाँ पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस में चेंज हुआ था, यहाँ पर यूनिट टाइम में स्पीड में कितना चेंज हुआ उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। मान लो हम जा रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और फिर हम पैदल चल रहे थे, और फिर हम दौड़ना शुरू कर दिए, हम हो गए 50 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना देर में हुआ? 5 सेकेंड में। यानी स्पीड में जो अंतर हुआ, पहले स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड हो गया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। कितना देर में हुआ? 5 सेकेंड में। तो स्पीड में जो अंतर हुआ, यानी 50 माइनस 20, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। यानी 50 में से 30 गया, 20 गया 30, अब बाय 5, 6 से कट गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया एक्सेलरेशन। यानी चेंज इन स्पीड, इसका डेफिनेशन हो गया चेंज इन स्पीड पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट का मतलब तुमको पहले भी समझा दिए। पर यूनिट का मतलब होता है 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा, लेकिन हम सेकेंड लेके यहाँ पे चलेंगे। यानी 1 सेकेंड में चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना चेंज हुआ। मान लो 10 पे था, वो चला गया 50 पे, तो कितना चेंज हुआ? तो वो चेंज हुआ 40 का, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब हम इसको डिनोट जो करते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी समझते हैं। कोई मान लो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, और उसका फिर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो ये हो गया पहला वेलोसिटी, ये हो गया बाद का वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग संकेत जो है यू से डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं वी से, और एक्सेलरेशन को हम करते हैं ए से। यानी फाइनल वेलोसिटी को वी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से हम दिखाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो कि फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v बराबर u प्लस ए गुना टी। यहाँ v हो गया फाइनल वेलोसिटी, v हो गया यहाँ फाइनल वेलोसिटी या स्पीड, इसको ले लो। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड में कुछ अंतर होता है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में ये अंतर, इसमें डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। बस यही इसी बात का अंतर है। हम वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस ये जानो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो इसको हटा देते हैं। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम। अब इसी फॉर्मूला पे हमारा ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला तुमको बस याद रखना है। तो चलो
यहाँ हम जानते हैं स्कूटर ट्रेवलिंग मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी यू जो था 10 मीटर पर सेकेंड था। फिर वो स्पीड उसका बढ़ गया कितना, 20 मीटर, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गया उसका 20 मीटर पर सेकेंड। कितना देर में, तो 4 सेकेंड में। टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो अब बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालने। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था v = u + at। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर दे जाते हैं। u + at = v। अब at हम यहाँ रख लेते हैं और u को उधर दे आते हैं। नहीं कुछ है तो क्या है, यहाँ माइनस है, तो v - u। अब हम t को रख लेते हैं, a को उधर दे आते हैं। v = t को a को रख लेते हैं, t को उधर दे आते हैं। एक्सेलरेशन = v - u/t, v-u/t। चलो नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इधर बना देते हैं। एक्सेलरेशन = क्या हो गया, v - u/t, यानी v यहाँ कितना है 20 माइनस u कितना है 10, टाइम कितना है 4, = 20 में से 10 गया 10/4। इसको हम काट देंगे, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 2, 5/2 यानी 5 का आधा, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो होता है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। यही सेकेंड पे स्क्वायर लग जाता है तो एक्सेलरेशन का हो जाता है। यही हमारा हो गया